विद्या संबल योजना न्यू अपडेट, बड़ी घोषणा, सीधी नौकरी भर्ती की सच्चाई जाने। दोस्तों, राजस्थान में सरकारी स्कूल व कॉलेज में विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी टीचर लगाए जा रहे हैं और 76,791 से ज्यादा गेस्ट फैकल्टी टीचर लगाए जाएंगे। लेकिन विद्या संबल योजना को लेकर विभाग पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग की अधूरी तैयारी है, आचार संहिता भी लागू है, फिर भी जारी किया विद्या संबल योजना का आदेश और कई जिलों में 24 घंटे के भीतर ही ब्रेक लग चुका है विद्या संबल योजना में। तो विद्या संबल योजना में कौन कौन से जिलों पर ब्रेक लग चुका है, कौन कौन से जिलों में फॉर्म भरे जा रहे हैं, आज की वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। साथ ही इस विद्या संबल योजना में कौन कौन से सरकारी स्कूल कॉलेज में कौन से पदों पर गेस्ट टीचर, गेस्ट फैकल्टी लगाए जाएंगे। विद्या संबल योजना में शिक्षा विभाग की अधूरी तैयारी है, कई जिलों में आदेश वापस हो चुके हैं। दोस्तों, 76,000 से अधिक रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाने की योजना में सामने आई कई खामियां है। निकाय चुनाव की आचार संहिता के बीच विद्या संबल योजना के आदेश किए गए हैं जारी। कई जिलों में अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए महज 2 से 3 दिन का समय मिला है। विरोध के बाद कई जिलों में 24 घंटे के भीतर ही आदेश वापस ले लिया है। जयपुर समेत कई जिलों में अब तक विद्या संबल योजना के आदेश भी जारी नहीं हुए हैं और बूंदी, झालावाड़ और बारां में पुराने आदेश निरस्त कर संशोधित आदेश जारी किए गए हैं। दोस्तों, अब हम सच्चाई जानेंगे कौन से जिले में विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी के लिए फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और कौन से जिले के आदेश निरस्त कर दिए गए हैं, कौन से जिलों के आदेश संशोधन किए गए हैं। दोस्तों, उदयपुर में विद्या संबल योजना का संशोधित आदेश जारी किया गया। राजकीय विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी चयन की प्रक्रिया तय, सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए रेट परीक्षा की अनिवार्यता खत्म कर दी है। साथ ही लेवल 1 और लेवल 2 में सेवानिवृत्त शिक्षक भी कर सकते हैं आवेदन। साथ ही अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी रेट उत्तीर्ण होना जरूरी है। 65 वर्ष तक के सेवानिवृत्त शिक्षक ही माने जाएंगे पात्र। 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 तक विद्या संबल योजना में उदयपुर जिले के सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। विद्या संबल योजना को लेकर अगली बड़ी अपडेट है, स्कूलों में खाली पदों पर अब सरकार की नजर, भर्ती की तैयारी तेज हो चुकी है। दोस्तों, विद्या संबल योजना के तहत 76,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हर रिक्त पद पर 3 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी प्रत्येक खाली पद के लिए 3 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। योग्यता और मेरिट के आधार पर चुना जाएगा और सबसे योग्य अभ्यर्थी सरकारी स्कूलों में विषय अध्यापकों की कमी दूर होगी ताकि छात्रों की पढ़ाई वो प्रभावित ना हो। इसी के साथ राज्य की अब तक की सबसे बड़ी योजना विद्या संबल योजना को लेकर प्रदेश के कुछ जिलों में विद्या संबल योजना के तहत जारी आदेशों को वापस लेने से अभ्यर्थियों में असमंजस बढ़ गया है। साथ ही शिक्षा विभाग अब रिक्त पदों का निर्धारण शाला दर्पण पोर्टल से नहीं बल्कि IFMS 3.0 के आधार पर करेगा और सरप्लस शिक्षकों की पोस्टिंग पूरी होने के बाद ही वास्तविक रिक्त पद तय होंगे। साथ ही पात्रता परीक्षा यानी TET या फिर रीट को अनिवार्य करने पर भी विभाग स्तर पर मंथन चल रहा है। वही विभाग पूरी राजस्थान के लिए एक समान दिशा निर्देश और टाइम फ्रेम जारी करने की तैयारी भी कर रहा है ताकि हर जिले में एक ही प्रक्रिया अपनाई जाए। ऑनलाइन आवेदन प्रणाली और आरक्षण नियमों को भी अधिक स्पष्ट किया जाएगा। दोस्तों, अभी नगरपालिका चुनाव को देखते हुए फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में ही भर्ती शुरू करने के विकल्प पर भी चर्चा हो रही है और नए दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के सामने अब सवाल है कि आखिर विद्या संबल योजना का रास्ता कब खुलेगा, यानी विद्या संबल योजना के फॉर्म, सभी जिलों के फॉर्म विद्या संबल योजना में भरने कब शुरू होंगे और कौन से जिले में विद्या संबल योजना के अंतर्गत फॉर्म भरे जा रहे हैं, कौन से जिले की भर्ती है वो स्थगित हो गई है और कौन से जिले में संशोधन हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज के वीडियो में अब मैं आपको बता रहा हूं कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत कौन से जिले के फॉर्म है वो स्थगित कर दिए गए, कौन से जिले में विद्या संबल योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं और कौन से जिले में अभी विद्या संबल योजना को लेकर संशोधित आदेश जारी किया गया। तो अभी हम आपको ऑफिशियल आदेश के साथ में दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं विद्या संबल योजना में कक्षा 1 से 12 तक गेस्ट फैकल्टी के लिए क्या पात्रता है। तो कक्षा 1 से 5 तक अध्यापक लेवल 1, शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण, प्रशैक्षणिक योग्यता DELED यानी BSTC पास होना चाहिए। साथ ही आवश्यक परीक्षा यानी रीट लेवल 1 अनिवार्य है। इसी के साथ कक्षा 6 से 8 तक अध्यापक लेवल 2 में
संबंधित विषय में स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। प्रशैक्षणिक योग्यता में बीएड या फिर डीईएलडी पास होना चाहिए और आवश्यक परीक्षा में रिट लेवल 2 अनिवार्य पास होना चाहिए। इसी के साथ कक्षा 9 से 10 तक वरिष्ठ अध्यापक के लिए संबंधित विषय में स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास, प्रशैक्षणिक योग्यता में बीएड पास, आवश्यक परीक्षा में रिट अनिवार्य पास होना चाहिए। कक्षा 11-12 में व्याख्याता के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। प्रशैक्षणिक योग्यता में बीएड पास और रिट अनिवार्य रूप से पास होना चाहिए। दोस्तों, सरकारी स्कूल में गेस्ट फैकल्टी टीचर को हर घंटे के 300 रुपए से लेकर 400 रुपए तक दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं विद्या संबल योजना के फॉर्म कौन कौन से जिलों में स्थगित कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक नंबर है नागौर जिले में विद्या संबल योजना के फॉर्म आगामी आदेश तक स्थगित कर दिए गए हैं। साथ ही जोधपुर में भी 25 अगस्त को आदेश हुआ था, वो वापस लिया, उसके बाद में नई तिथि जारी की जाएगी, वर्तमान में स्थगित किया गया है। इसी के साथ विद्या संबल योजना धौलपुर में भी स्थगित है, ब्यावर में भी स्थगित है और बारा में भी स्थगित की गई थी, उसके बाद में संशोधन करके फिर से वापस शुरू कर दी गई है। दोस्तों, स्थगित का मतलब है कि एक बार रोक लगी है, उसके बाद में संशोधन करके फिर से नई तारीख की घोषणा की जाएगी, फिर से नया आदेश जारी किया जाएगा। अब हम बात करते हैं संशोधित आदेश कौन कौन से जिलों में जारी हो गए हैं विद्या संबल योजना को लेकर। तो उदयपुर जिले में संशोधित आदेश जारी हो गए। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 है। बूंदी में भी संशोधित आदेश जारी हो गया, 30 अगस्त 2026 लास्ट तारीख है। झालावाड़ जिले में संशोधित आदेश जारी हो गया, 30 अगस्त 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। बारा में भी संशोधित आदेश जारी हो गया और फॉर्म भरने की लास्ट तारीख 31 अगस्त 2026 है। बाकी जिलों के अनुसार यहाँ पर आपको तारीख मिल जाती है, आप अपने जिले के अनुसार चेक कर लें कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के लिए आपके जिले में फॉर्म भरने की लास्ट तारीख क्या है। बाकी आप अपने क्षेत्र में या फिर अपने गांव की सरकारी स्कूल में भी जाकर पता कर सकते हैं। दोस्तों, उदयपुर में विद्या संबल योजना के फॉर्म फिलहाल प्रत्याहरित है, यानी सबसे पहले नया आदेश जारी किया गया था 25/8/2026 को, उसके बाद में संशोधित आदेश जारी किया गया था 26/8/2026 को, उसके बाद में 26/8/2026 को नया आदेश जारी किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में विद्या संबल योजना के संबंध में जारी दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया आदेश को प्रत्याहरित किया जाता है, यानी उन पर रोक लगाई जाती है, एक बार बंद किया जाता है। कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बूंदी की तरफ से भी विद्या संबल योजना को लेकर आदेश जारी किया गया। साथ ही शिक्षा विभाग जिला बूंदी के अधीनस्थ राजकीय शिक्षण संस्थान यानी नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालय को छोड़कर में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने हेतु विद्या संबल योजना के संबंध में आदेश जारी किया गया। तो बूंदी जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र के सभी विद्यालयों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, जिस विद्यालय में जिस विषय के खाली पद हैं, उनके गेस्ट फैकल्टी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 31/8/2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। दोपहर 12 बजे तक स्कूल में फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, आप विद्या संबल योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूल में गेस्ट फैकल्टी के लिए कौन से जिले की सरकारी स्कूल से फॉर्म भरना चाहते हैं, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों, विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी टीचर का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत अभी तक के क्या अपडेट है और कौन से जिले में विद्या संबल योजना के आदेश जारी हो गए, कौन से जिले की स्थगित है। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी आप अपने नजदीक किसी भी सरकारी स्कूल में जाकर जरूर पता करें और जिस सरकारी स्कूल में जिस विषय का खाली पद है वहां से फॉर्म भरें। विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी टीचर पूरी तरह से अस्थायी है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।